तो रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. Yesterday we did a basic definition for n factor calculation. That n factor for any redox reaction कैसे दिया था हम लोगों ने? Mod of delta ON per molecule. Correct? Yes. ये हम लोगों ने कल किया था. ठीक है. अब today what we will do, let's proceed like this. Suppose कुछ situations करते हैं. Suppose मेरे पास एक कंपाउंड है A2B3. ठीक है, जिसमें A का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और B का ऑक्सीडेशन नंबर है -2. ओके. Yes, sir. ये कंपाउंड एक रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इससे हमें मिलता है, सपोज रिएक्शन के बाद AO3 और H2B. ठीक है, इस तरह का कुछ रिएक्शन हो रहा है. ओके. यस सर. तो इस सिचुएशन में अब प्रोडक्ट साइड A का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6. ओके. Yes, sir. और B का Yes. हो गया -2. तो B का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, A का चेंज हुआ. करेक्ट. हाँ सर. तो अब A2B3 का अगर तुमसे n फैक्टर पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना होगा? 3. मॉड ऑफ 6 - 3 into 2. सही है. हाँ सर. फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A. ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइनल. ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इनिशियल ऑफ A जिसका चेंज हो रहा है. और ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इन 1 A2B3 मॉलिक्यूल. सही है? ये क्लियर है? हाँ. Yes, sir. हाँ सर. तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाला केस हो गया. अब इसी में थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. तो सपोज ये रिएक्शन ऐसा हो रहा होता. अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 - 2, प्रोडक्ट साइड +6 +2. तो नाउ वी कैन सी इधर क्या हो रहा था फर्स्ट वाले केस में कि जिस मॉलिक्यूल का तुम्हें एन फैक्टर निकालना था उसमें केवल एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था. करेक्ट. हाँ सर. यस. अभी इधर क्या हो रहा है? 2 एटम्स के चेंज हो रहे हैं. करेक्ट.
ए Yes, का sir. भी चेंज हो रहा है, बी का भी चेंज हो रहा है, और दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों एटम्स। तो जब भी दोनों एटम्स या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हो या केवल रिड्यूस हो रहे हैं दोनों एक ही मॉलिक्यूल में, तब एन फैक्टर कैलकुलेशन में हम सीधे एडिशन कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो एन फैक्टर कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ 6 माइनस 3, ठीक है, इंटू 2 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस माइनस 2 इंटू 3। समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। सर। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलें, मतलब या तो दोनों ऑक्सीडाइज हो या दोनों रिड्यूस हो, तब ये कर सकते हो। ओके, यस सर। चलो ये नोट हो गया। हाँ सर। Yes. चलो अगले सिचुएशन में आते हैं। अगली सिचुएशन में मैं ऐसी आता हूं, So, अगर दोनों एटम्स एक साथ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है तो फिर वो एडिशन वर्क क्यों कर रहा है, मतलब भाई दोनों why में is it work? ऑक्सीडाइज हो रहा है तो टोटल ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है वो निकाल रहे हैं। Okay. चलो अगला ये देखते हैं एग्जांपल। सपोज एक रिएक्शन में ये AO3 बनाता है, AO2 बनाता है और H2B बनाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ये रिड्यूस भी हो रहा है। नहीं ये डिफरेंट रेट पे ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही ऑक्सीडाइज ये ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज होके वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. ऐसे केस में you don't have a option to directly calculate n factor. In such a situation, never calculate n factor directly in this way. ठीक है? यस सर। In such a case, you will have to first balance the reaction. तो यहाँ बैलेंसिंग के अलावा तुम्हारे पास कोई अप्रोच नहीं है। एन फैक्टर निकालने के लिए भी यू विल हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। तो सपोज हमने बैलेंसिंग की और बैलेंसिंग करने के बाद लेट से कुछ हमें ऐसी सिचुएशन मिल गई, A2B3 goes to X times AO3 plus Y times AO2 और इधर का कोएफिशिएंट मिल गया X plus Y अपॉन 2, ठीक है। Yes, sir. तो अब n फैक्टर अगर तुमसे A2B3 का पूछा जाएगा तो क्या होगा n फैक्टर, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ 6 माइनस 3, A प्लस 3 से प्लस 6 में जा रहा है,
करेक्ट। और कितने ए के एटम +3 से +6 में जा रहे हैं? X. x, तो इंटू x। फिर a +3 से +4 में भी जा रहा है, सही है। यस सर। कितने कितने एटम्स जा रहे हैं? y प्लस मॉड ऑफ 4 - 3 इंटू वाई। तो ये ए के एटम्स में टोटल चेंज हुआ, Yes. करेक्ट। Yes, sir. तो पर एटम ऑफ ए एवरेज क्या हुआ? ये टोटल ए के एटम्स कितने हैं? अग्रीड। हाँ सर। और A2B3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ए के एटम्स हैं? 2। हाँ सर। तो ये हो गया एन फैक्टर। तब बैलेंस कैसे किया एक बार बता सकते हो? बैलेंस करने के तो तरीके यार 2 क्लास पहले सीखे थे। नहीं नहीं, इधर आपने x+y/2 और x और y कैसे? अरे सॉरी सॉरी सर। सर वो एंड में 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया वो नहीं समझा। क्योंकि एक A2B3 के मॉलिक्यूल में कितने ए हैं? अच्छा ओके ओके समझ गया 2 हाँ ठीक। इसमें ये ध्यान रखो, अगर AO3 का कोई एन फैक्टर पूछता है तो क्या होगा? मॉड ऑफ 6 - 3 इंटू 1। भाई AO3 के लिए तो ए केवल इस 3 से 6 में आ रहा है ना, उसको इस AO2 से थोड़ी कोई मतलब है। और सिमिलरली AO2 के लिए एन फैक्टर क्या होगा? 4 - 3 इंटू 1। क्योंकि AO2 के लिए भी ए केवल 3 से 4 में आ रहा है, उसको पहली वाली ब्रांच से कोई मतलब नहीं। लेकिन A2B3 का कैलकुलेट करेंगे तो उसको दोनों ब्रांचेस से मतलब है, ठीक है। सर इंटू एक्स क्यों नहीं होगा AO3 के लिए? यार AO3 के एक मॉलिक्यूल में क्या x एटम्स हैं ए के? अच्छा ओ ओके, नहीं 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 नहीं, हाँ ओके। सर आप फिर से बता सकते हैं वो नीचे इंटू एक्स और इंटू वाई कैसे हुआ? x एटम्स 3 से 6 जा रहे हैं। अच्छा हाँ ओके। सर नीचे x+y क्यों लिखा वो नहीं समझ रहा। ये टोटल x का चेंज है, x+y ए के टोटल एटम्स हैं, उससे डिवाइड कर दिया तो पर एटम ए एवरेज चेंज कितना है वो निकाल लिया। ओके सर समझ गया। हो गया। इसी तरह ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये केस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है?
एक में ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में ए ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ए स्पेक्टेटर भी है। स्पेक्टेटर भी है। हाँ, सेम क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस। बैलेंस करना पड़ेगा। तो सपोज बैलेंस करके ये मिल गया, ठीक है। तो कैसे अब निकालेंगे एन फैक्टर इसका, बताओ। 6 minus 3 into x प्लस बस उधर कुछ नहीं है। plus 0 हो जाएगा। हाँ, हाँ, x plus 2 x y plus 2y whole into 2। ठीक है, Yes sir। नोट करो। हाँ सर हो अगला एक सेकंड प्लीज सर दिखाओ ना। हो गया। यस सर। हाँ सर। अगली सिचुएशन है कि ये देख सकते हैं, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट। यस सर। क्या कहते हैं ऐसे रिएक्शंस को, रिडॉक्स। disproportionation। डिस्प्रपोर्शनेशन। ओके, नाउ इस केस में देखो एन फैक्टर कैसे निकलेगा। क्या होगा एन फैक्टर इसका, 1/NFO प्लस 1/NFR का इनवर्स। मतलब अगर ए केवल ऑक्सीडाइज हो रहा होता तो एन फैक्टर क्या होता, NFO। हाँ कितना होता, कैलकुलेट करके बताओगे। 6 minus 3 into 2 6 6 माइनस 3 इंटू 2, करेक्ट। यस इसको हम कहते हैं NFO। अगर एक केवल रिड्यूस हो रहा होता तो एन फैक्टर कितना होता, 2। 2। तो वो हो गया NFR। ठीक है, तो कितना हो गया इसका एन फैक्टर, ठीक है। सर लेकिन आपने लिखा कैसे NF इक्वल टू
1 by NFO plus 1 by NFR. वो फॉर्मूला याद कर लो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। ओके सर। अच्छा, इसका कोई NF पूछता तो AO3 का 6 3 होता और इसका 1 1 सर हमने NFO NFR कैसे लिखा हुआ था ना प्लीज। अगर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो दोनों अगर एक एटम केवल अच्छा ऑक्सीडाइज हो ओके 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 सर। ठीक है। सर अगर इसमें भी एक स्पेक्टेटर होता तो फिर NFO और NFR बैलेंस में भी करना पड़ बैलेंसिंग। जाता। हाँ सर। तो स्पेक्टेटर रहता तो बैलेंस करने के बाद स्पेक्टेटर को किसके साथ लेते एवरेज ऑक्सीडेशन? नहीं, स्पेक्टेटर को क्यों लेते हो, तो एवरेज में काम आता, फिर एवरेज निकालते इसका स्पेक्टेटर के साथ। वैसे वैसा रिएक्शन होता नहीं है कभी। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बता दो ना प्लीज। हो गया? हाँ सर। तो इस केस में क्या हुआ? ए ऑक्सीडाइज हुआ, बी रिड्यूस हुआ। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। करेक्ट? हाँ देखो, ऐसे केस में n फैक्टर हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी राइट लाइक दिस। ऐसे केस में n फैक्टर विल बी इक्वल टू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन और n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। अगर तुम ऑक्सीडेशन वाले से n फैक्टर निकालो कितना होगा, 6 और रिडक्शन वाले से अगर मैं निकालता, ठीक है, तो क्या होगा इसका n फैक्टर 6। तो ऐसे केसेस में हम लोग n फैक्टर तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का n फैक्टर सेम हो। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट n फैक्टर। और अगेन वैसा कोई एग्जाम्पल होगा ही नहीं जो तुमसे पूछा जाए जिसमें ये NFO और NFR इक्वल नहीं। ठीक है? इक्वल ना होने का मतलब क्या होता है? मतलब यार कोई और कंपाउंड भी है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। भाई टोटल ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन की टोटल रिडक्शन के तो बराबर होती है, वो तो बैलेंसिंग में सीखा था। हाँ सर। हाँ करेक्ट? हाँ। तो अगर इस रिएक्शन में और कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, सिर्फ A2B3 में ही सब कुछ हो रहा है, तो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बराबर ही होना पड़ेगा। हाँ सर Correct? समझ गया। कर लिया इतना नोट? यस चलो इसके थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे पहले। बुकलेट में देखो गेट इक्विप में कॉम्प्रिहेंशंस होंगे कुछ, सॉरी मैट्रिक्स मैच। कोई वो एडवांस की बुकलेट का पीडीएफ है क्या किसी के पास? सर गेट इक्विप्ड वो पीडीएफ में दिया हुआ है। अच्छा गेट इक्विप्ड है पीडीएफ में, यस। नहीं यार, लेकिन उसमें मैट्रिक्स नहीं है, उसमें सर सिर्फ फोटो डाल दो ग्रुप पे हाँ मैट्रिक्स की। हाँ फोटो डालो, 3 मैट्रिक्स हैं शायद। हाँ सर। हाँ वो 3 मैट्रिक्स अटेम्प्ट करने, वो तीनों एन फैक्टर कैलकुलेशन के ही हैं। चलो स्टार्ट करो अटेम्प्ट करना। करो अटेम्प्ट करो इनको। सर सेकंड वाले में जो दिया है वो मॉलिक्यूलर मास है। सेकंड वाले में क्या कह रहे हो? जस्ट 1 मिनट, क्या पूछ रहे थे? उसे वो पूछा था सेकंड वाले के अंदर एम का मीनिंग क्या है। मोलर मास इक्विवेलेंट वेट था ना, ओके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। हाँ सर, तो ओके थैंक यू।